गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो नव वर्ष की आपके और आपके परिवार को बहुत सारी शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। इन्हीं सभी विशेष के साथ शुरुआत करते हैं अपनी द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। इस वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी का पहला वर्ड है कॉन्टेंशन। कॉन्टेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी के साथ किसी तरह का कोई विवाद होना, झगड़ा होना या किसी बात को लेकर असहमति होना, उसको बोला जाता है कॉन्टेंशन। Someone's contention is the idea or opinion that they are expressing in an argument or discussion. That is called contention. अगला शब्द है agitation. Agitation यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अपनी मांगे मनवाने के लिए धरना देना या किसी तरह का आंदोलन करना, उसे बोला जाता है agitation. If someone is in a state of agitation, they are very worried or upset and show this in their behavior, movements or voice. That is called agitation. अगला शब्द है कंसोर्टियम. कंसोर्टियम यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है अलग अलग तरह की जो कंपनियां होती है उनका एक ऐसा ग्रुप जो किसी विशेष उद्देश्य के साथ विशेष उद्देश्यों को पाने के लिए एक साथ काम करता हो, संघ या एक तरह का संगठन, उसे बोला जाता है कंसोर्टियम. A group of companies that work closely together for a particular purpose, that is called consortium. Next word है mutations. Mutations यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी सजीव या विकासशील कोई जीव है, वस्तु है, उसकी जो मूलभूत आनुवांशिक संरचना होती है उसमें परिवर्तन होना, उसे बोला जाता है म्यूटेशंस. ये वर्ड यूज हुआ है जो कोविड-19 का नया स्ट्रेन आया है यूके में, उससे संबंधित ये वर्ड यूज हुआ है। एडिटोरियल में आप पढ़ सकते हैं। Mutations, a change in the basic और खासकर जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लिविंग और डेवलपिंग थिंग, एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ चेंज, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशंस. नेक्स्ट वर्ड है मोर्टेलिटी. मोर्टेलिटी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी एक जगह पर मरने वाले लोगों की संख्या से है या फिर वहां मृत्यु दर से है, उसको बोला जाता है मोर्टेलिटी. द नंबर ऑफ डेथ्स इन वन पीरियड ऑफ टाइम और इन वन प्लेस, दैट इज कॉल्ड मोर्टेलिटी. नेक्स्ट वर्ड है पैराफर्नैलिया. पैराफर्नैलिया यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हमें सारी चीजें चाहिए, सारी बातें चाहिए या सारी चीजें चाहिए, सभी आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा करना, उनको सजोना, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए, उसे बोला जाता है इंग्लिश में पैराफर्नैलिया. अ लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट यू नीड फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, दैट इज कॉल्ड पैराफर्नैलिया. अगला शब्द है ग्रैपल. ग्रैपल यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी समस्या का या किसी तरह की कठिनाई का सामना करना, उसे बोला जाता है ग्रैपल. इफ यू ग्रैपल विद अ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी यू ट्राई हार्ड टू सॉल्व इट, दैट इज कॉल्ड ग्रैपल. नेक्स्ट वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड. अनप्रेसिडेंटेड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई घटना जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, अभूतपूर्व या अद्वितीय, तो उसे बोला जाएगा इंग्लिश में अनप्रेसिडेंटेड. इफ समथिंग इज अनप्रेसिडेंटेड इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, दैट इज कॉल्ड अनप्रेसिडेंटेड. नेक्स्ट वर्ड है इवेड. इवेड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम से बचते रहना या किसी से कन्नी काटना, किनारा काटना, बच निकलना, उसे बोला जाता है इवेड. If you evade something, you find a way of not doing something that you really ought to do. That is called evade. और आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है shore up. shore up यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज को सपोर्ट प्रदान करना, मजबूती प्रदान करना उसे, या दृढ़ता प्रदान करना, स्ट्रेंथन करना किसी चीज को, उसे बोला जाता है shore up. If you shore up something that is weak or about to fail, you do something in order to strengthen it or support it. That is called shore up. तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने वीडियो से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।